हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है नॉर्मलाइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये जो तीन मेन टेक्निक्स है, कॉमन टेक्निक्स है नॉर्मलाइजेशन के, जो है डेसिमल स्केलिंग, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ये तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। इनका फॉर्मूला क्या है और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन तीनों में से कोई भी, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो उसका डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू स्केल द डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट सो दैट इट फॉल्स इनटू अ स्मॉलर रेंज such as -1 to 1 or 0 to 1. When multiple attributes are having values on different scales, this may lead to poor data models for data mining operations. So they are normalized to bring all the attributes on the same scale. ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास रॉ डेटा हो या इनिशियल डेटा हो, अब उसमें क्या हो सकता है ना कि जो भी डेटा हो उसमें बहुत सारे डेटा मिक्स होते हैं। हो सकता है उसमें कुछ नंबर्स 0 1 2 3 नॉर्मल 9 ऐसा भी कुछ हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतने के अंदर हो, या फिर हंड्रेड्स में डेटा हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, करोड़्स में हो। ठीक है, तो उसमें हर रेंज के हर तरह के डेटा हो सकते हैं। अब इस तरह से अगर हम हर रेंज के अलग अलग रेंज के डेटा को लेके आगे प्रोसेसिंग करें, तो हो सकता है कि डेटा माइनिंग या प्रोसेसिंग करें तो हो सकता है कि हमें जो रिजल्ट मिले वो सही से ना मिले। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास अलग अलग स्केल के या अलग अलग रेंज के डेटा है, वो सबको हम नॉर्मलाइज करके एक छोटे रेंज में, जनरल रेंज में ला दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो भी आपके पास डेटा है वो लैक्स में, थाउजेंड्स में, करोड्स में, अलग अलग रेंज में है, हम सबको नॉर्मलाइज करके छोटे रेंज में, मतलब हो सकता है सारे डेटा को 0 से 1 के बीच में ला दे या -1 से 1 के बीच में ला दे। इस तरह से डेटा को नॉर्मलाइज करना मतलब क्या है कि अलग अलग रेंज के या अलग अलग स्केल के जो भी डेटा हो उनको हम ये सारे फॉर्मूलाज या टेक्निक्स अप्लाई करके उसी वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ हमें दी हो उसी वैल्यूज़ को छोटे रेंज में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई 100 से 1000 के बीच में कोई डेटा है, उसको हम 0 से 1 के बीच में वो वैल्यूज़ को ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का वही काम है। तो ये तीनों जो भी मेथड्स है, डेसिमल स्केलिंग, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, उसका काम भी वही है कि कोई भी अगर बड़े रेंज का हमको डेटा दिया हो तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम उस वैल्यू को छोटे रेंज में, 0 से 1 के रेंज में बेसिकली हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जो आगे की प्रोसेसिंग हो, डेटा को माइन करना है, उसमें से पैटर्न निकालना है, आगे के जो भी प्रोसेसिंग हो वो सब कुछ ईजिली हो पाए और हमें बेटर रिजल्ट मिल पाए। इसीलिए डेटा को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 इधर मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, डेसिमल स्केलिंग, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन का, आप देख सकते हो। अब ये फॉर्मूलाज में एग्जैक्टली क्या क्या है, हमें कैसे यूज़ करना है, वो डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में। इग्नोर दिस थिंग नाउ, ये हमारा डेसिमल स्केलिंग है, अभी इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। हमें किस तरह का क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं, मिन मैक्स रेंज। ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा है उसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं, जो यहाँ पे दिया है 12,000 से, मतलब इधर ये बोला है कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है वो 12,000 से 98,000 के बीच में रेंज करता है। मतलब ये जो ओरिजिनल डेटा है तो फिर उसका हमारा मिनिमम रेंज क्या मिल गया हमको, 12,000, और मैक्सिमम रेंज हमको मिल गया 98,000। ठीक है, ओके, हमको क्या बोला है कि न्यू रेंज हमारा क्या होगा, 0.0 से 1.0। 0.0 से 1.0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0 से 1। ठीक है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल रेंज है, इसको मुझे छोटे रेंज में कन्वर्ट करना है। मतलब ये पूरा जो भी रेंज होगा 12,000 से 98,000 तक, मुझे उसको नॉर्मलाइज करके 0 से 1 के बीच में ला देना है। राइट, वैल्यू टू बी नॉर्मलाइज्ड इज 73,600। मतलब मुझे ये एक नंबर दिया है, ओरिजिनल रेंज मेरा क्या है 12,000 से 98,000, इस रेंज के बीच का एक नंबर मुझे दिया है, दैट इज 73,600। अब इस वैल्यू को मुझे नॉर्मलाइज करके इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है जो होगी 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करके। ये तीनों के जो भी फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लिया आपने हमको क्या क्या दिया है, ओरिजिनल मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दिया है, न्यू मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दिया है, और वैल्यू दी है जिसको हमें नॉर्मलाइज करनी है।
तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है कि वी डैश इज इक्वल टू, वी डैश मतलब क्या, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो, इट इज़ इक्वल टू वी मतलब जो हमें ओरिजिनल वैल्यू दी है वो, माइनस मिन ए और मैक्स ए का मतलब क्या है, जो मेरा ओरिजिनल रेंज का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिया है वो होगा यहाँ पे, और न्यू मिन और न्यू मैक्स का मतलब क्या है, जो हमें न्यू रेंज दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 0 to 1, तो वो जो न्यू रेंज दिया है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा न्यू मिन और न्यू मैक्स में, ठीक है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम अपना हमारे जो वैल्यूज़ है वो डाल देंगे। तो वी डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या बोला, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस मिन ए। तो वी, हमारा वी क्या दिया है हमको, 73,000 यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। अब हमें इस फॉर्मूला में हमारे वैल्यूज़ को रखना है, तो वी डैश हम निकाल लेंगे, वी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे दिया है 73,600, तो 73,600 माइनस मिन ए मतलब ओरिजिनल जो मिनिमम वैल्यू है वो, तो ओरिजिनल रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या है 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाई मैक्स ए माइनस मिन ए, मतलब ये 98,000 माइनस ये 12,000, अंदर ब्रैकेट में क्या है, न्यू मैक्स माइनस न्यू मिन, न्यू मैक्स और न्यू मिन क्या है 1 और 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 1 और 0, तो 1 माइनस 0, इधर पीछे क्या है प्लस न्यू मीन, तो प्लस 0। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, 1 माइनस 0 हमारा 1 ही आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ तो कोई कुछ मैटर नहीं करेगा, प्लस 0 भी मैटर नहीं करेगा, तो ये पूरे को आप साइड में कर सकते हो। और अगर इतने को हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर का ये माइनस का हमें आंसर मिलेगा 61600 डिवाइडेड बाई नीचे का हमें आंसर मिलेगा 86,000, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.716, राइट। अब चेक करने के लिए आपका आंसर चेक अगर सही है या नहीं, कैसे आप जानोगे कि आपका जो भी आंसर आया वो ये न्यू रेंज के बीच का ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। न्यू रेंज मुझे क्या दिया था 0 to 1, मुझे जो न्यू वैल्यू मिला वो 0 to 1 के बीच में ही है, हाँ ये 0 से बड़ा है और 1 से कम है, मतलब मेरा आंसर सही रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये जो 73,600 वैल्यू दी है जो पुराने रेंज के बीच का था, हमने उसी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाला जो हमारे न्यू रेंज में है, ठीक है। तो इसका आप क्या बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू थी हमारी ओरिजिनल रेंज की, इसको हमने नॉर्मलाइज कर दी विद द हेल्प ऑफ मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। डन हो गया, ओके। अब हम बाकी दोनों टेक्निक्स देख लेते हैं। ओके, डेसिमल स्केलिंग, ठीक है। डेसिमल स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है कि वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, ये सबसे सिंपल टेक्निक है। तो इट इज़ इक्वल टू क्या है, वी आई डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। वी आई क्या है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो हमको नॉर्मलाइज करना हो, और जे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिया है 4000 और आपको ऐसा बोला है कि डेसिमल स्केलिंग अप्लाई करके आपको 4000 को नॉर्मलाइज करना है, तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या था, वी आई डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। अब वी आई मतलब ये नंबर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। अब जे का मतलब क्या है, जे इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें 4000 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इधर क्या हो गए 4, तो डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, मतलब एक के पीछे 4 zeros, हमें ये मिल जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो हमें आंसर मिला 0.4। मतलब 4000 को आप डेसिमल स्केलिंग से अगर स्केल करोगे या नॉर्मलाइज करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.4, ठीक है। अगर आपको, चलो अगर ऐसे सिंपल कोई नंबर दिया हो तो उसको तो आप डायरेक्टली ऐसे स्केल कर सकते हो, या फिर ऐसा समझो कि आपको ऐसे 4-5 सेट ऑफ डेटा दिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे सेट ऑफ डेटा दिया हो और ऐसा बोला हो कि डेसिमल स्केलिंग की हेल्प से आपको इसको स्केल करना है, तो आप कैसे करोगे, हमको ये जो जे हमने लिया, ये जे हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ये चारों वैल्यूज़ में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 20, ठीक है। ये चारों वैल्यूज़ में से 8 10 15 20 में से सबसे बड़ा क्या है, 20 है। अब 20 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2, तो हम डिवाइड करेंगे 10⁻² से, मतलब हम जे की वैल्यू इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जितना, मतलब जे की वैल्यू 2 ले लेंगे, 10⁻² मतलब 100। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स है ये सबको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको न्यू नॉर्मलाइज वैल्यू मिल जाएगी डेसिमल स्केलिंग में, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या हो जाएगा 0.08, 0.10, 0.15, 0.20। तो डेसिमल स्केलिंग से अगर स्केल करना हो तो ये चारों की वैल्यू उस तरह से हम स्केल करेंगे, ठीक है। तो जे कैसे लेना है, मैंने आपको ये और ऐसे सेट ऑफ डेटा 2 के थ्रू आपको दोनों टाइप के समझा दिए हैं, ताकि किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आपको पूछा हो तो प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, तो 2 मेथड हमने देख लिए। थर्ड मेथड इज जेड स्केल नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स को यही कंपेरेटिवली टफ लगता है क्योंकि इसमें हमें मीन निकालना पड़ता है। देखिए इसमें जेड स्केल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस ए बार डिवाइडेड बाई सिग्मा ए। वी मतलब जो ओरिजिनल रेंज का हमारे पास नंबर हो वो, ए डैश का मतलब होता है मीन हमें निकालना है जो भी डेटा दिया हो उसका, और सिग्मा ए का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन अगर आपको निकालना हो तो आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत टफ है या इसमें गड़बड़ होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो कैसे सॉल्व करना है और आप केयरफुली सॉल्व करो, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चारों, इधर हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या था, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस ए बार डिवाइडेड बाई सिग्मा ए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे सेट ऑफ डेटा दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको मार्क्स दिए हैं 4 मार्क्स, 8, 10, 15 और 20, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं और बोला है कि इसको हमें नॉर्मलाइज करना है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमें पता है कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डेटा दिया हो उससे हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मीन फाइंड आउट करें, मीन कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमें डेटा दिया हो वो सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो इधर क्या आ जाएगा, कितने डेटा है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 डेटा है तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 8 + 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो नंबर मिला ये हमें मिल गया हमारी मीन की वैल्यू। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे जो चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब सेकेंड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ इंडिविजुअल मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स मतलब ये इंडिविजुअल डेटा जो भी हमें दिया हो वो, माइनस मीन वैल्यू मतलब हमने जो भी मीन की वैल्यू निकाल ली हुई हो ऊपर वो, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे ये इस एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ये नंबर एक 1 बाई 1 लेंगे। तो पहले क्या है 8 माइनस ये मीन की जो वैल्यू है 13.25 डिवाइड होल स्क्वायर, प्लस ये जो 10 माइनस ये मीन की वैल्यू होल स्क्वायर, प्लस 15 माइनस मीन की जो वैल्यू है होल स्क्वायर, प्लस अगेन 20 माइनस मीन दैट इज 13.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। n मतलब हमें हमारे पास टोटल कितने नंबर्स है वो, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 नंबर्स है, n हमारा 4 है, पर इधर हमें n-1 मतलब 4 - 1 लेना है दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 5.37। तो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हमको मिल गया 5.37। अब सिंपल हमारे पास मीन भी है स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी डेटा है, जैसे यहाँ पे 4 डेटा है तो चारों के लिए हम 1 बाई 1 ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने यहाँ पे किया। देखिए अब जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन हम 8, 10, 15 और 20 के लिए निकाल लेंगे अलग अलग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 8 का निकालेंगे तो इधर 8, बस सिर्फ ये चेंज हो रहा है, देखिए बाकी तो सेम ही है, बस ये चेंज हो रहा है। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, v माइनस ए बार डिवाइडेड बाई सिग्मा ए। तो ए बार और सिग्मा ए तो सेम ही है, मीन में हमेशा हमें ये डालेंगे और सिग्मा ए में हमेशा हम ये डालेंगे। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, ये v। तो v की वैल्यू बारी बारी 8, 10, 15, 20 ये चारों के लिए बारी बारी वो डालेंगे और मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू वो सेम रहेगी। और अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो ये 4 हमें वैल्यूज़ मिल रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 वैल्यूज़ हमें दिए थे उसको नॉर्मलाइज करके हम छोटे रेंज में हमने उनकी नॉर्मलाइज वैल्यू फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ जेड स्केल नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे 4 नए वैल्यूज़ या नॉर्मलाइज वैल्यूज़ है जो हमें मिल गए। ठीक है, आई होप मैंने तीनों का आपको इनफ एग्जाम्पल देके, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देके समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।